हम आजकल की जनरेशन के लोग ये मानते हैं कि ग्रंथ पुराणों में लिखी हुई बातें ऐसी बेमतलब होती। ऐसी ही कुछ आज की कहानी है। यह कहानी प्रतीक की है। प्रतीक मुंबई में रहने वाला एक 24 साल का लड़का है जिसके पापा बीएमसी में काम करते थे। गवर्नमेंट जॉब था तो उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी थी। प्रतीक की मम्मी घर संभालती थी। आगे की कहानी प्रतीक की जुबान। कुछ दिनों में गणपति आने वाले थे। घर में सभी बहुत खुश थे। मेरे पापा ऑफिस से घर आए थे। तभी मम्मी ने उनसे पूछा, अजी सुनते हो, हम गांव कब जाएंगे? मैं और पापा मम्मी की तरफ एकदम अचंभित होकर देखने लगे, क्योंकि मम्मी और पापा की लव मैरिज होने की वजह से मम्मी और गांव के रिश्तेदारों में बनती नहीं थी। इसलिए हम कभी गांव भी नहीं गए थे, बल्कि आज तक तो मैंने कभी गांव में पैर भी नहीं रखा था। गांव जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सब लोग खाना खा के अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं पहली बार गांव जा रहा था। गांव में कैसे लोग रहते, क्या होगा, मेरे कौन कौन रिश्तेदार हैं, इस खुशी में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। गांव की खूबसूरती देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित था। कुछ देर बाद प्यास लगी, इसलिए मैंने किचन में आकर पानी पिया और वापस रूम की ओर निकल पड़ा। मेरे रूम से पहले मम्मी और पापा की रूम आती थी। रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला ही था, तो मैंने ऐसे ही अंदर देखा तो मैं एकदम सकपका गया। मैंने देखा पापा तो सो रहे थे, लेकिन मम्मी उनके बाजू में बैठकर बिना पलके झपकाए ऊपर छत की तरफ देख रही थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। ऐसा मम्मी को कभी देखा नहीं था। थोड़ा मैंने और गौर से देखा तो मम्मी कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने डर के मारे पापा को जल्दी से उठाया। पापा ने मम्मी को संभालने की कोशिश की, लेकिन मम्मी पापा से संभल नहीं पा रही थी। हम दोनों बहुत डर गए थे। जैसे तैसे करके पापा ने मम्मी को सुलाया और मुझे सहारा देते हुए जाके सोने के लिए कहा। मैं अपने रूम में डरते डरते ही चल गया। भगवान का नाम लेते हुए मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो पापा को किसी के साथ फोन पर सुना और मैं उठ गया। मैं तुरंत उठ के मम्मी के रूम में चला गया। तब वो शांति से सो रही थी और ये देख के मुझे अच्छा लगा। मैं हॉल में आया तो पापा दादाजी से बात कर रहे थे। पापा को मैंने पूछा तो पापा बोले, मेरी दादाजी से बात हो चुकी। उन्होंने कहा गांव मत आना, मैं ही तुरंत वहाँ पे आ रहा हूँ। मैं संभ्रम में पड़ गया कि दादाजी ने ऐसा क्यों कहा होगा। कुछ देर बाद मैं मम्मी को उठाने के लिए रूम में चला गया। मम्मी नॉर्मल थी। हमेशा की तरह मम्मी ने सवाल किए, अरे बेटा, नाश्ता किया कि नहीं, और आज जाना है कि नहीं कॉलेज? मैंने बिना कुछ बोले हाँ के इशारे में सिर हिलाया, और वो सब नॉर्मल देख मैं भी थोड़ा नॉर्मल हो गया। मैं खुद से बातें कर रहा था, आखिर ये हमारे साथ हो क्यों रहा है? ये ज़रूर कोई अजीब चीज़ है और इसका कारण मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। उस रात दादाजी आने वाले थे, इसलिए मैं रात को लेने के लिए जाने वाला था। तब 11:30 बजे थे। दादाजी ने स्टेशन पे आके कॉल किया और मैं घर से नीचे पार्किंग में निकला। लिफ्ट बुलाई और लिफ्ट में चढ़ गए। लिफ्ट में चढ़ते ही मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे मेरे पीछे से कोई हंस रहा हो। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे था तो सिर्फ डराने वाला सन्नाटा। लिफ्ट कब नीचे पहुँचेगी और मैं कब बाहर निकलूँ, यही सोच रहा था। मेरा बीपी हाई हो चुका था। डर के कारण पसीना भी छूट रहा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया, मैं दौड़ के कार के पास चला गया और जैसे ही अपने आप को संभालते हुए सामने की तरफ देखा तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरी गाड़ी पे लाल कुमकुम पड़ा था।
गाड़ी के सामने ही नींबू को पिन मारे हुए थे, खाली गुड़िया लगाई थी। मैं बहुत डर गया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। गाड़ी के पीछे देखा तो वहाँ पे किसी बिल्ले को मार के उसके खून से गाड़ी पे लिखा गया था। वो सब देख मैं बहुत डर गया, क्योंकि उस बिल्ले को देखकर ऐसे ही लग रहा था कि उसे वो कोई एक्सीडेंट से नहीं मरा होगा, इसे ज़रूर मारा गया है किसी ने। मैंने जल्दी से मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और जो देखा उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वो देखकर मैं कुछ सहन नहीं कर पाया और मुझे चक्कर आ गया। चक्कर से मैं वहीं पे गिर गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया और मैं उठ गया और फिर से कांच पर देखा तो कांच पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थी। बेहोश होने से पहले मैंने वहाँ एक भयानक और विचित्र आकृति देखी थी। बहुत ही अजीब लहूलुहान आंखें, चेहरे को पूरा नोचा हुआ जैसे कि किसी ने पत्थर से कुचला हो, और शायद मुंह और दांतों में वही मरी हुई बिल्ली का खून होगा। वो देख के मेरा शरीर थरथराने लगा और मुंह से एक भी लफ्ज निकल नहीं रहा था। मुझे याद है वहाँ पे लिखा था, तूने बहुत बड़ी गलती की है, तू पछताएगा। इसका क्या मतलब होगा ये मुझे पता लगाना था, इसीलिए जैसे तैसे करके पार्किंग से बाहर आ गया। मैंने मेन रोड पर आके देखा तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। रास्ते पर एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो मुझे हद से ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि एक तो हमारी सोसाइटी बहुत ऑड एरिया में थी, जहाँ पे आसपास पेड़ पौधे ही ज़्यादा होंगे, भीड़ वैसे कम ही थी। मैं रास्ते पर आगे चलने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा चलने लगा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ अजीब लोग मेरे पीछा कर रहे। मैं तेज चलने लगा। वो परछाइयाँ भी तेज मेरे पास आने लगी। वो वही चीज दोहरा रही थी, तूने बहुत बड़ी गलती की है, तूने बहुत बड़ी गलती की है, तूने बहुत बड़ी गलती की है। तभी सामने देखा तो एक रिक्शा दिखाई दी। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, मानो ऐसा लगा वो रिक्शा वाला नहीं भगवान है और मुझे बचाने के लिए आया है। मैं तुरंत दौड़ के रिक्शा में चढ़ गया। मैं जैसे ही रिक्शा में चढ़ा, पीछे से जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। मैंने रिक्शा वाले से कहा, जल्दी से ले चलो अंकल। तभी वो रिक्शा वाले ने मुझे पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे डरे हुए क्यों लग रहे हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने ना चाहते हुए भी उसे पूरी कहानी बता दी। थोड़ी देर बाद उसने बिना कुछ बोले रिक्शा तेजी से भगाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रास्ता बदल दिया और रिक्शा एक अनजान रास्ते पे ले ली। मैं और भी डर गया। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने रिक्शा वाले से पूछा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो रिक्शा वाला बोला, परेशान मत होइए साहब, बुराई कितनी भी ताकतवान क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीत लेती है। बुराई की हमेशा ही हार हुई है। आप मुझ पर विश्वास रखें। मैं आपको कुछ गलत जगह नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही जगह लेके जा रहा हूँ। यह सुनने के बाद मैंने कुछ भी नहीं कहा और शांत बैठा रहा। मुझे सिर्फ इस परेशानी से छुटकारा चाहिए था और इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार था। इसलिए मैंने भी कुछ ना कहे सिर्फ शांत बैठा और उसके साथ ही जा रहा था। रिक्शा एक पहाड़ पे जाके रुकी। वहाँ कुछ अघोरी बैठे थे। मैंने उन्हें पहली बार ही देखा था। वो देखने का मंजर भी मेरा बहुत डरावना था। एक जगह आग लगाई हुई थी, नीचे कुछ कंकाल बिखरे हुए थे, पत्थर पर कुछ आकृतियां बनाई हुई थी। वो लोग भी अजीब थे, कंकाल से कुछ पी रहे थे। ये देख मैं तो बहुत डर गया था। उनकी आंखें लाल लाल, चटाई बड़ी हुई। रिक्शा वाले ने उनको पूरी हकीकत बता दी। उसके बाद कुछ मंत्र तंत्र करने के बाद उनमें से एक अघोरी ने मेरी घड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, ये दे, ये घड़ी मुझे दे दे, मैं तुझे सब बताऊंगा।
मैंने बिना कुछ सोचे जल्दी से घड़ी उतारी और उनको दे दी। अघोरी ने उस घड़ी को हाथ में ले लिया और कुछ मंत्र कहने लगे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मैंने कभी सोचा नहीं था। उस घड़ी में से जैसे ही वो अघोरी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, वो घड़ी में से काला धुआं बाहर निकलने लगा। कुछ देर बाद उस अघोरी ने उस घड़ी को आग में फेंक दिया। तभी उस घड़ी में से अजीब और दर्दनाक आवाजें आने लगी। यह सब देख मैं डर गया। अब तो मेरी जान ही निकलनी बाकी थी। अघोरी ने मुझे पास बुलाया और पूछा, ये घड़ी तुझे किसने दी? तुझे कुछ याद है? तब मुझे याद आया, जिस दिन हम गांव जाने वाले थे तब मुझे ये पार्क में घड़ी मिली थी। ऐसे ही रास्ते पर पड़ी हुई थी। मुझे पसंद आई इसलिए मैंने उठाई। वो अघोरी बाबा बोले, मूर्ख, इस घड़ी पर किसी ने करनी की थी और तूने ऐसे ही उठा ली। उनके घर की आत्मा इस घड़ी में कैद करके उन्होंने दूसरे के पीछे लगाने के लिए फेंक दी थी। तू पागल, उसे उठाकर सारी परेशानियां अपने सर मोड़ ली तूने। और अब तक जो भी हो रहा था वो इसी के कारण हो रहा था। इसीलिए कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो या महंगी हो, उसके बारे में बिना कोई जानकारी होते हुए उठानी नहीं चाहिए। इतना बोलकर उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान की कृपा थी इसलिए हम बच गए। वहाँ से निकलकर मैं घर पे गया तो सब नॉर्मल था। मैं घर जाने तक दादाजी भी आ चुके थे। वो अपनी ही रिक्शा करके आ गए थे। सब लोग मेरी चिंता कर रहे थे। जो कुछ भी हुआ वो सबको मैंने बता दिया। उसके बाद से अब तक हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। थैंक यू दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।